अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी थाइस को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करके अपनी थाइस को खूबसूरत और शार्प बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रमीज़, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी थाइस को खूबसूरत कैसे बनाया है। तो मिलते हैं रमीज़ से। दिस इज़ आर आई के हेयर और आर आई के स्टैंड पर रमीज़ इब्राहिम खान। जूनियर लेवल में तमाम टाइटल्स, जूनियर सेंटर कराची, जूनियर से नेशनल जूनियर चैम्पियन, उसके बाद सीनियर कराची चैम्पियन और ANF चैम्पियन और इंटर प्रोविंशियल सिल्वर मेडल नेशनल चैम्पियन। और इसी तरह जो है फिर मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। एक दफ़ा 9th हुआ, 7th हुआ, लास्ट ईयर 4th हुआ था। बेसिकली थाइस जो है वो मैं हमेशा 2 पोर्शन में डिवाइड करके करता हूँ। थाइस के 2 बड़े मसल हैं, एक फ्रंट थाइस है, एक बैक थाइस है। ठीक है, तो मैं फ्रंट थाइस को सेपरेटली करता हूँ और बैक थाइस को अलग से करता हूँ ताकि पूरी तरह फोकस हो मसल पे और उसको आप अच्छी तरह हिट कर सकें, उसमें अच्छा आप चेंजेस ला सकें। तो अगर आप मतलब बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं, नए हैं, तो आप दोनों को साथ भी कर सकते हैं। मगर अगर आप बिगनर नहीं हैं और आप पुराने हो चुके हैं और आपने जल्दी इसमें फ़र्क लाना है, तो इसको आप 2 अलग पार्ट में करेंगे। एक दिन फ्रंट करेंगे, एक दिन बैक करेंगे। इससे आपकी थाइस ग्रो भी होगी और अच्छी भी होगी। तो फ्रंट थाइस को अगर हम लेने के जाते हैं कि फ्रंट थाइस करनी है, तो फ्रंट थाइस में हम बेसिकली स्टार्ट जो है वो वार्म अप से करते हैं या काफ से करते हैं, क्योंकि एंड में जो है हमसे काफ होती ही नहीं है, क्योंकि लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपके टाइट हो जाते हैं वर्कआउट करने से। तो पहले हम काफ करते हैं। काफ के बाद जो है हम वार्म अप करते हैं, सिटअप्स करेंगे। सिटअप्स में जो है हमारे 20 रेपिटेशन, 25 रेपिटेशन होने चाहिए एक साइड में। फिर इस तरह आपने 4 सेट वार्म अप किया। फिर वार्म अप करने के बाद जो है आप बैक थाई करें, बैक रॉड स्क्वाट करें। सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि अपने पैरों को भी रखेंगे और रॉड आप मैनुअल लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप अगर आपका बैलेंस का इशू है तो आप स्मिथ मशीन पे लें और फिर वो आपने उसमें सेटअप्स करने वेट के साथ। तो ये आपका हो जाएगा मतलब पहला वर्कआउट फ्रंट थाइस का। बैक स्क्वाट, उसमें जो है आप वेट लगाएं, अच्छे से अच्छा 8 to 10 रेपिटेशंस करें। और अगर आप गेनिंग साइकिल पे और अगर आप बॉडी को लीन कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं, तो उसमें आप रेपिटेशंस को बढ़ा दें। तो आप सेकेंडली जो है वो सेकंड मसल जो सेकंड वर्कआउट है आपका, वो ये होगा कि फ्रंट रॉड करनी है आपने, फ्रंट स्क्वाट्स। तो वो रॉड आपने अपने शोल्डर्स पे और चेस्ट के ऊपर रख के क्रॉस हाथ रख के आपने ऐसा पकड़ना है, या अगर आपके पास हैग स्क्वाट की मशीन अवेलेबल है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हम अपने पैरों को सीधा रखते हैं। ठीक है, लोग भी करते हैं, लेकिन पैरों को सीधा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके फ्रंट का जो मसल है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, हैवी होगा, बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। और अगर हम वी करेंगे तो उससे आपके लेग्स के मसल की चौड़ाई बढ़ेगी। फिर उसके बाद हम लंजेस कर लें। लंजेस में ये होता है, अगर आप इनिशियल स्टार्ट ले रहे हैं तो आप मैनुअल करें, नहीं तो फिर आप अपने हाथ में डंबल्स ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, रॉड रख सकते हैं। इसमें हमने अपने पैरों को फोल्ड करना होता है, घुटनों के बल जो है बैठना होता है 1 by 1, और वेट के साथ या विदाउट वेट, फ्री वेट हमने इसमें लंबी वॉक करनी होती है और वापस आना होता है। ठीक है, कम से कम 12 स्टेप्स आपने चलना है और 12 स्टेप्स से वापस आना है।
एक्सटेंशन का वर्कआउट करेंगे, लेग एक्सटेंशन का। तो ये आपकी लेग एक्सटेंशन का वर्कआउट जो आपकी थाइस को शेप देने में और थाइस को डीप करने में, इसमें कटिंग लाने में बहुत काम आती है। और जब आप साइज़ पे हो तो इस पर कम रेपिटेशंस करें, 8 to 12 रेप्स करें बैठ के। इसको जो है मशीन के ऊपर लेग्स को पूरा अपने फ्रंट क्वाड्स को हिट करना है ऐसे। उसके बाद आप बैक थाइस पे स्टार्टिंग लेग कर्ल्स, लेग बाइसेप जो मशीन होती है वो आप करें, उसके 4 सेट करें और 8 to 10 रेप्स हैवी वही, क्योंकि वो भी आपकी बैक थाई का जो मसल होता है। तो हैमस्ट्रिंग को डीप करने में, कटिंग लाने में बड़े काम आती है। और अगर उस पर आप हैवी करेंगे तो वो आपको साइज़ भी देगी। के वर्कआउट में आपकी कमर जो है वो और आपका लोअर जो पार्ट है वो आपकी बेंच पे होना चाहिए पूरी तरीके से, और ग्रिप आगे से आपने उसको टाइटली होल्ड किया हुआ हो, और आपका लेग्स जो है वो पूरा नीचे जाए और पूरा ऊपर आए, और उसमें फ्लो ना टूटे, मसल ना छूटे। सिर्फ पैर नहीं चलाना, मसल चलाना। उसके बाद सेकंड वर्कआउट हमारा होगा लेग प्रेस। लेग प्रेस अब हम 2 तरीके से करेंगे। जो सेकंड वर्कआउट है हम वी लेग प्रेस करेंगे, उसमें हम अपने पैरों को वी में रखेंगे, ठीक है। उसमें हम जितना हैवी वेट करेंगे उतनी हमारी लेग वी में, जब हम पूरा पैर नीचे लेकर आएंगे अपना और पूरा पैर ऊपर लेके जाएंगे लेट के, तो हमारी जो लेग्स हैं वो हैमस्ट्रिंग है वो वाइड होंगे, चौड़े होंगे उससे, और उससे जो है बड़ी हेल्प मिलती है आपकी लेग्स को बड़ा करने में। उसके बाद हमारा जो थर्ड वर्कआउट होगा उसमें होगा दोबारा से हम लेग प्रेस करेंगे, मगर वो टोटली हैमस्ट्रिंग के लिए होगा, और वो पूरा आपके हैमस्ट्रिंग को हिट कर रहा होगा। लोअर जो आपका बैक पार्ट है पूरा थाइस का, उस पर हिट करेगा। जब हम अपने पैरों को सीधा और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मशीन में थोड़ा सा पैरों को ऊपर कर लेंगे ताकि पूरा लोड आपके हैमस्ट्रिंग पे आए। उसके बाद हम चौथा वर्कआउट इसमें ये लेंगे कि हम डेडलिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये जो डेडलिफ्ट होती है ये हैमस्ट्रिंग के लिए होती है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है बनिस्बत जो है हम डेडलिफ्ट जो बैक के लिए लगाते हैं वो डिफरेंट होती है। रॉड को लिफ्ट करते हैं, घुटनों को फोल्ड करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट साथ साथ हम अपने पैरों को बैंड करके बैठते हैं और टो की तरफ रॉड को लेके जाते हैं और वापस ऐसे उठाना होता है। ये बहुत हार्ड वर्कआउट है, इससे आपकी बैकबोन को इंजरी हो सकती है। तो इसको वर्कआउट करते वक्त ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी अटेंशन और आपके दिमाग में उस वक्त कोई और ख़यालात ना हो सिवाय आपके वर्कआउट के। आपका प्रॉपर ध्यान हो उस वर्कआउट पे। हर वर्कआउट में आपने ऐसी वर्कआउट करना है। अगर आपकी कहीं भी सोच चल रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको इंजरी होने का ख़तरा होता है। जो हमारी मोस्टली लड़कों को शोल्डर में इंजरी होती है, लेग्स में इंजरी हो जाती है, बैक में इंजरी हो जाती है, उसका होता यही है कि आपकी जो अटेंशन है वो वर्कआउट पे नहीं होती। तो अपनी अटेंशन वर्कआउट पे देनी ज़रूरी है। जितनी इम्पॉर्टेंट लेग्स हैं पूरी बॉडी बिल्डिंग और पूरी फिटनेस के अंदर, चाहे वो कोई भी एथलीट हो, वो या तो क्लासिक फिजिक का हो या बॉडी बिल्डिंग का हो या फिर वो नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाला, फिटनेस करने वाला इंसान हो, उसके लिए लेग्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक छोटी सी मिसाल लें। जब आप बिल्डिंग बन रही होती है तो हम उसमें देखा जाता है पहले उसकी बेस बनाई जाती है, पहले उसकी बुनियाद डाली जाती है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, बाद में वो बिल्डिंग तैयार होती है। तो ये हमारी बेस होती है। मेंस और वुमेंस पूरी आपकी एनर्जी
स्ट्रेंथ और पूरी पावर आपकी लेग्स में होती है। जितना स्ट्रॉन्ग आप लेग का वर्कआउट करेंगे और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी लेग्स होंगी उतने पावरफुल आप होंगे और उतनी स्ट्रेंथ में आप अपर बॉडी का पार्ट प्ले करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि रमीज ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके अपनी थाइस को खूबसूरत, हैवी, शार्प बनाया है। आप भी ये वाली एक्सरसाइजेस करें और अपनी थाइस को खूबसूरत बनाएं। और ख़ास करके जो एहतियाती तदाबीर इन्होंने बताई हैं कि भाई ये चीज़ें, ये गलतियां आपने नहीं करनी तो वो नहीं करनी, उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करें और ठीक से वर्कआउट करें। तो देखते रहिए हमारा चैनल, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें फिटनेस मीडिया।